दोस्तों, आज हम राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्रों को याद करने की ज़बरदस्त ट्रिक के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ऐसी ट्रिक आपने ना कहीं सुनी होगी ना कहीं देखी होगी। तो चलिए, आपका बिना एक सेकंड भी गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम वाद्य यंत्रों के बारे में। तत्वाद्य यंत्र, आपको जानकारी होगी कि 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, जिसमें से हम पहला ले रहे हैं तत्वाद्य यंत्र। अब तत्वाद्य यंत्र क्या होता है? जिन वाद्य यंत्रों में तार लगा होता है तथा तारों के माध्यम से जब आवाज निकलती है, उनको बोलते हैं तत्वाद्य यंत्र। बात आगे समझ में? तत् से तार याद रख लेंगे। अब हम जानते हैं कि कौन कौन से वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र कहलाते हैं, यानी कि जिसमें तारों का इस्तेमाल किया जाता है, तारों से ध्वनि उत्पन्न की जाती है। तो पहला है जंतर। अब इसमें नाम ही है तर यानी तार, तो आप इसे याद कर सकते हैं इसको। अगला है सारंगी। अब आप देखिए, जो तार है ना, उसको ऐसा मानिए कि आपके हाथ और पैर ये भी तार हैं। एक पल के लिए आप इस चीज को मान लीजिए कि आप किसी आदमी के हाथ और पैर इतने पतले हैं कि वो तार के जैसे हैं। अब इससे हम सारे जो भी ये वाद्य यंत्र है वो याद करेंगे। देखिए कैसे। सारंगी, आप इसको ऐसे याद करें। सारंगी यानी सारे रंग। सारंगी, सा यानी सभी, रंग यानी रंग। सारे रंगों को अपन लगाते हैं। किससे लगाते हैं? हाथों में लेकर के लगाते हैं। तो आप हाथों से याद करेंगे किसको? सारंगी। कौन सा या वाद्य यंत्र? तत्वाद्य यंत्र। ठीक है। हाथ कैसे हैं? तारों के समान है, तारों की जैसे बहुत ही पतले पतले हाथ हैं किसी। ठीक है। नेक्स्ट है एक तारा। इसमें भी तार आ रहा है, एक तार, वैसे याद हो रहा है। अगला है रावण हत्ता, यानी रावण का हाथ। तो जब भी हाथ की बात आएगी, वो कौन सा वाद्य यंत्र होगा? तत्वाद्य यंत्र, जिसमें तार का इस्तेमाल होता है। अगला है कामायचा। कामायचा। अब काम किससे करते हैं? हाथों से करते हैं। तो क्या हो गया? कामायचा। ये भी किससे होगा? तत्वाद्य यंत्र। भैपंग। अब इसमें पग, लास्ट में वर्ड आ रहा है पग। पग, पग यानी पैर। भैपंग, ये भी वाद्य यंत्र क्या हो गया? तत्वाद्य यंत्र। पंग, इसमें भी लास्ट में क्या आ रहा है? पग, यानी पैरों से संबंधित कर सकते हैं। तो इसमें भी ये कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र। अगला है तंदूरा। अब आप तंदूर देखते हैं, तो तंदूर में भी आप देखेंगे जाली बनी होती है। वो किसकी बनी होती है? तारों की बनी हुई होती है। तो तारों से याद कर लेंगे आप किसको? तत्वाद्य यंत्र को। रवाब। अब रबाब में क्या होता है? रब, रब आ रहा है। रब यानी ईश्वर। तो ईश्वर की भक्ति के लिए अपने हाथ क्या आते हैं? ऊपर उठते हैं। तो क्या उठते हैं? हाथ। हाथों से क्या याद करेंगे? तार कि जैसे पतले हैं, तो तार से क्या याद हो जाएगा? तत्वाद्य यंत्र। आगे समझ में? एक बार रिमाइंड कर लेते हैं फिर से। जंतर, जंतर में तार है, इसलिए ये तत्वाद्य यंत्र। सारंगी यानी सारे रंग, किससे लगाते हैं? हाथों से लगाते हैं। हाथ मैंने बताया, हाथ किसकी तरह पतले हैं? तारों की तरह पतले हैं किसी के। एक तारा, इसमें एक तार आ रहा है, तार से तत्। रावण हत्ता यानी रावण का हाथ, उसमें भी हाथ आ रहा है। कामायचा, काम किससे करते हैं? हाथों से करते हैं। भय पग, पग यानी पैर, पैर का यूज हो रहा है इसमें। अपग, अपंग, तो इसमें किसका पर यूज हो रहा है? पैरों का। तंदूरा, तंदूरा में बताया था जाली है। जाली किसकी बनी हुई है? तारों की बनी हुई है। रबाब यानी रब, रब की भक्ति में हाथ क्या उठते हैं? हाथ उठते हैं। तो हाथों से क्या याद कर लेंगे? तत्वाद्य यंत्र। क्लियर? पूरा याद हो गया आपको? चलते हैं दूसरी तरफ। सुशीर वाद्य यंत्र। अब सुशीर वाद्य यंत्र को कैसे बजाया जाता है? फूंक मारकर या हवा के द्वारा बजाया जाता है। सुशीर, सुशीर आप बोलोगे ना सू, तो फूंक देने की आपकी मुंह हो जाएगा, तो सू फूंक। ठीक है। चल लेते हैं, ये कौन कौन से वाद्य यंत्र है। अब वाद्य यंत्र है सहनाई। सहनाई को कैसे बजाते हैं? आपने देखा होगा शादी ब्याह में, फूंक मार करके। याद कर लेंगे आप। अलगोजा। अब इसमें क्या होगा कि आप इसको क्या मान लीजिए कि फूंक किससे मारते हैं अपन? गर्दन से, गर्दन पे जोर पड़ता है। तो आप इसमें, हमारा उसमें क्या था? हाथ और पैर था, तत्वाद्य यंत्र। अब इसमें हमारा जो मेन वर्ड है वो क्या है? गर्दन। अब गर्दन में अलगोजा, अलगोजा, अलगोजा मतलब अलग जा, अलग जा।
तो अलग क्या हो रहा है, हमारा जो ऊपर का सिर है वो अलग हो रहा है। किससे अलग हो रहा है, नीचे के हिस्सा अलग हो रहा है। किससे हो रहा है, गर्दन से अलग हो रहा है। याद कर लेंगे, अलगोजा। अलगोजा वाद्य यंत्र क्या कौन सा है, सुशीर वाद्य यंत्र। ठीक है, अगला है बांसुरी। आप जानते हैं फूंक मार के बजाते हो आप बांसुरी को। पूंगी, पूंगी भी आपने देखा होगा, सपेरे वगैरह होते हैं पूंगी बजाते हैं, जिनको बीन भी बोलते हैं कई जगह, तो वो भी फूंक मार के बजाते हैं। मोर चंग आपने देखा होगा, मोर। तो मोर क्या होता है, अधिकतर उसकी क्या दिखाई देते हैं, गर्दन, गर्दन कितनी बड़ी हुई होती है, तो मोर चंग आप याद कर लेंगे। मसक, अब देखो मसक में मस को आप याद करें, मुस। मुस ज़्यादातर कहाँ होते हैं, अपने गर्दन के हिस्से पे ज़्यादा होते हैं। आपने देखा उसको आप, या फिर आप इसको याद कर सकते हैं, मुस जब भी आए गर्दन का आपके रिमाइंड में हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है नड़। नड़ यानी नाड़ भी बोल सकते हैं इसको याद करने के लिए। तो नाड़ क्या होती है, जो भी हमारी गर्दन होती है। ठीक है, अगला है मुरली। मुरली भी बांसुरी होती है जो कृष्ण भगवान बजाते थे। अगला है शंख। शंख बजाने में भी आप जानते हो फूंक मारते हैं। बात आगे समझ में। तो फूंक मारने वाले वाद्य यंत्र को क्या बोलेंगे, सुशीर वाद्य यंत्र। एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। शहनाई आप शादी ब्याह में देखते ही हो। अलगोजा यानी अलग जा, अलग क्या हो रहा है, हमारा सर और नीचे का हिस्सा किससे अलग हो रहा है, गर्दन से। हमारा मेन वर्ड क्या है इसमें, गर्दन। गर्दन भी कैसे याद करेंगे, फूंक मारते हैं तो क्या क्या पड़ता है अपन को, गले में जोर पड़ता है। ठीक है, अगला है पूंगी। आप सपेरे देखते हो, पूंगी जानते हो आप, इसमें फूंक मारते हैं, जिसको बीन भी बोलते हैं। मोरचंग, मोरचंग आपने मोर का अपने ऊपर का हिस्सा देखा होगा, जो अधिकतर क्या होता है, वो गर्दन वाला होता है इसका। ठीक है, मसक यानी मुस। मुस आप कहाँ पे देख सकते हैं, ज़्यादातर गर्दन पे। मसक। नड़, नड़ यानी नाड़। नाड़ को याद कर सकते हैं, तो नाड़ क्या होती है, गर्दन होती है। मुरली, मुरली यानी वही बांसुरी। बांसुरी किससे बजाते हैं, फूंक मार कर बजाते हैं। शंख, शंख भी आपने देखा होगा, फूंक मार कर बजाते हैं। बात हो गई, चलिए नेक्स्ट है अवनद्ध वाद्य यंत्र या ताल वाद्य यंत्र। अब इन वाद्य यंत्रों को पशुओं की खाल से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, खाल से। इसमें मेन वर्ड क्या रहेगा हमारा, खाल। तो इसे क्या बोलते हैं, अवनद्ध वाद्य यंत्र बोलते हैं, या ताल वाद्य यंत्र भी इनको बोलते हैं। देखिए, अब देखिए, खाल निकालना यानी किसी की मार देना। खाल अब मेन वर्ड है यहाँ पे, किसी को मार देना। तो मृदंग यानी मार दिया। इस मर दंग यानी किसी को मार दिया, मैं दंग रह गया उसको देखकर। मार दिया किसी को और मैं क्या रह गया, दंग रह गया। ठीक है, तो खाल से क्या होगा, मरने मारने की बात हो रही है। तो मृदंग, तो क्या हो गया, खाल से रिलेट हो गया, तो इस वाद्य यंत्र में आएगा ये। ढोल या ढोलक। आपने देखो ढोल या ढोलक भी किसकी बनी होती है, खाल होती हो। आप ढोलक बजाते हो तो जो ऊपर जिसको आप बजाते हो वो क्या होती है, खाल होती है, तो उससे याद कर लीजिए। नौबत यानी कि तुम्हारी इतनी नौबत आ गई, तुम्हें इसको मारना पड़ा, मारना पड़ा। तो मारने से क्या वर्ड आ रहा है, खाल। खाल से अवनद्ध वाद्य यंत्र आ जाएगा। अगला है मांदल। मांदल, मांदल यानी मार्द, मारद। ऐसे भी याद कर, मांदल, मांदल। किसको, कोई जो काला बच्चा तो गलत, मादल दिया, माल दिया, माल दिया, तो मांदल याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, चंग। चंग में यानी अच्छा चंगा आदमी था, उसको भी इन्होंने मार दिया। अच्छा चंगा आदमी था, उन्होंने इसको मार दिया। चंग, चंग। डेरू, डेरू यानी मारते ही वो ढेर हो गया। ढेरू से ढेर याद कर सकते हैं, यानी मारते ही वो क्या हो गया, ढेर हो गया, ढेर हो गया। तो डेरू से ढेर। डमरू, डमरू आप जानते ही हो, उसके आगे पीछे भी ढोलक की तरह खाल से बना हुआ होता है। खंजरी यानी किसी की खंजरी से आप खंजर याद कर सकते हैं, यानी किसी के पेट में आपने खंजर घोंप दिया, खंजर घोंपने से वो मर गया। बात आ गई, इसमें मरने मारने की बात हो, खाल आ जाएगी। ताशा, ताशा को आप याद कर सकते हैं ताश से, यानी कि उसको ऐसा मारा कि वो ताश की तरह ढहकर गिर गया, ताश की तरह ढहकर गिर गया। ठीक है, अगला है डफ या डफली। डफ या डफली। अब देखो डफली, डफली में भी आपने देखा होगा वो बजाते हैं अपन ढोलक की तरह। अगला है दमामा। दमामा, उसको ऐसा मारा कि उसका दम निकल गया, दम माँ, दम माँ। दम कैसे निकला, उसको मार करके। ठीक है, तो एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। खाल यानी खाल निकालना, यानी किसी को मार देना। मार देना से मर दंग, यानी मृदंग यानी किसी को मार दिया, उसको देख करके मैं दंग हो गया, दंग रह गया। ढोल या ढोलक आप जब बजाते हो तो वो जो बजाने वाला पार्ट होता है वो क्या होता है,
खाल का बना हुआ होता है, आप जानते हो। नौबत, नौबत यानी कि आपने उसको मार, ऐसी नौबत आ गई कि आपको उसे मारना पड़ा, यानी मारने का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। मांदल, कोई काला आदमी बोलते हैं माल दिया, माल दिया, तो मादल आप वहाँ से याद कर सकते हैं। चंग यानी अच्छा चंगे भले आदमी को मार दिया। डेरू, मारते ही वो ढेर हो गया, डेरू से ढेर याद करेंगे। डमरू, आपने देखा होगा डमरू ढोले ढोलक की तरह होता है, जहाँ पे डमरू दोनों पार्टों में अपन बजाते हैं। खंजर यानी खंजरी से खंजर याद कर ले, खंजर यानी खंजर मारते उसको घोंप दिया उसके पेट में और वो मर गया। ताशा यानी मारते वो ताश की तरह ढह गया। डफ या डफली आप जानते हो, दोनों तरफ से आप बजाते हो। दमामा यानी उसको ऐसा मारते ही उसका दम निकल गया। ठीक है। अगला है घन वाद्य यंत्र। जिन वाद्य यंत्रों को धातु से बजाया जाता है, यानी कि जिसमें टंग टंग की आवाज़ आती है, उसको क्या बोलते हैं? घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र टन टन टन, उससे याद कर लो आप, घन टन टन टन। मंजीरा, मंजीरा आप जानते ही हो, आप खूब भजनों में आपने देखा होगा कि वो धातु का बना होता है। झांझर, झांझर से झांझ है तो झांझ को आप झालर से याद कर सकते हैं। झालर आपने मंदिरों में खूब बजाई होगी, तो वो भी उसकी पीतल की या कांसे की जो कि बनी हुई होती है। थाली, थाली भी आपने स्टील की या जो भी है आपकी धातु की, चांदी की या किसी की बनी हुई है, उससे याद कर सकते हैं। खड़ताल, खड़ताल को आप देख सकते हैं ताल यानी तल। तलवार, ताल यानी तलवार, खड़ताल तलवार। तलवार किसकी बनी हुई होती है? धातु की बनी हुई होती है। झालर, मैंने भी बताया कि झालर मंदिरों में धातु की बनी हुई होती है। रमझोल, रमझोल, रमझोल झैवड़ किस में आ रहा है? झालर में भी आ रहा है, झांझ में भी आ रहा है, रमझोल में भी आ रहा है। तो झैवड़ क्या होता है? झालर, झैवड़ उस यहाँ से आप याद कर सकते हैं। घंटा, मंदिरों में घंटा होता है, या फिर अपन स्कूलों में जाते थे तब घंटी बजती थी, घंटा, वो भी धातु की बनी हुई होती है। चिमटा, चिमटा भी वो आपने देखा होगा सफ़ेद सफ़ेद या काला कलर का जो भी होता है, वो भी धातु का बना हुआ होता है। भरनी, भरनी यानी जिसके अंदर अपन कोई सामान डालते हैं, भरते हैं, किसी के अंदर पानी डालते हैं, कुछ भी आचार वगैरह कुछ भी डालते हैं, उसको भरनी बोलते हैं, तो वो भी क्या होता है? धातु की बनी हुई होती है अधिकतर। घुंघरू, घुंघरू आपने देखा होगा आवाज़ करते हैं, वो चांदी के हो सकते हैं या किसी भी और धातु के हो सकते हैं। तो मेन वर्ड इसमें क्या है? धातु है। तो हमने दोस्तों इस वीडियो में बड़ी ही आसान तरीके से आपको वाद्य यंत्र याद करने के तरीके बताएं। और कुछ भी आपको जानना चाहें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसके बारे में हम आपको वीडियो बना देंगे। थैंक यू।